नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आप। और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होने हैं, जिसके चलते अब राजनीतिक पार्टियां वार पलटवार करना शुरू कर चुकी है। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया कि 1 अक्टूबर को अब भाजपा की विदाई होनी है, जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला अनिल विज के निशाने पर आ गए। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल विज, सुनवाते हैं आपको। सुरजेवाला जी किस ब्याह पर बोल रहे हैं, किस पार्टी के ब्याह पर बोल रहे हैं, कौन सी पार्टी? एक तरफ तो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस नाम की पार्टी प्रदेश में है नहीं, जिस पार्टी के 16 सालों से चुनाव नहीं हुए, वो उसको पार्टी कैसे कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, ये तो कुनबा है, गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए, चाटने के लिए, ठगने के लिए चुनाव के समय पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जिस पार्टी के 16 साल तक चुनाव ना हुए हो, चुनाव आयोग को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो प्रदेश की डेमोक्रेसी की, देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकती। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनावों की घोषणा की, उसके बाद जजपा पार्टी खतरे में आ गई, क्योंकि जजपा पार्टी के कई नेताओं ने एक के बाद इस्तीफा दे दिया। और इस तरह करके कुछ ही घंटों में 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जजपा पार्टी टूटती और बिखरती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर अनिल विज ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। वो तो पहले ही टूटे हुए थे, वो तो सब जानते हैं, वो तो पहले ही टूटे हुए थे सारे। वो तो कभी भी साथ नहीं थे, और तो सदन में भी साथ खड़े नहीं होते थे, केवल वो टेक्निकली डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो अब क्योंकि चुनाव अनाउंस हो गए हैं और कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहा है, इसलिए वो डिक्लेयर कर रहे हैं। देश की बेटी कही जाने वाली विनेश फोगाट अब हरियाणा में अपने घर पहुंच चुकी है। और इसी बीच रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है और उसकी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। जिसके बाद अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रहे हैं अनिल विज, सुनवाते हैं। नहीं, अच्छी बात है, हरियाणा की बेटी है और सारे हरियाणा को मिलकर लड़नी चाहिए।